नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गांव चौकड़ा कसोली मार्ग पर ट्रांसफार्मर पर विद्युत लाइन जोड़ रहे विद्युत कर्मी की करंट चपेट में आने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही विद्युत कर्मी की मौत की सूचना आसपास व मृतक के गांव में पहुंची तो भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचकर जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और विद्युत विभाग के दोषी कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मौके पर उप जिलाधिकारी सदर दीपक कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर हेमंत कुमार, सीओ सिटी कुलदीप कुमार, विद्युत विभाग के अधिकारीगण और चरथावल थाना प्रभारी महेंद्रपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों को मनवाने पर अड़े रहे। वहीं मौके पर ग्रामीणों के हंगामे को देखते हुए दर्जनों पीआरबी के साथ साथ आधा दर्जन थानों की फोर्स, पीएसी और आरआईएफ मौके पर पहुंच गई। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन और विद्युत विभाग ने 15 लाख रुपए का मुआवजा, साथ ही एक परिवार के सदस्य की संविदा पर नौकरी का आश्वासन पर शव को नीचे उतारकर पीएम के लिए भेज दिया। चोकड़ा में क्या मामला होता है, का निष्करण किया गया? ये चोकड़ा में आज सुबह जो है एक संविदा कर्मी बिजली का लाइनमैन था, उसकी डेथ हो गई है करंट से। तो उसमें लोग, उनके परिवार वाले और गांव वाले इसमें मुआवजे की मांग करते यहाँ बैठे थे। तो हमने, पुलिस ने और विद्युत विभाग ने आके बात करी और इसमें जो है विद्युत विभाग की तरफ से इनको 5 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। और जो ये बताया गया, इसका नाम ज़मीन है, ज़मीन में कृषि दुर्घटना में इनको 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। और यही बताया गया कि समीप का इसका पंजीकरण है। तो पंजीकरण के संबंध में एएलसी से बात हुई कि दुर्घटना में काम करते हुए डेथ हो जाती तो 5,25,000 रुपये दिया जाता है। तो कुल मिलाकर कितना मुआवजा दिया जा रहा है? अब कुल मिलाकर वही है कि 5 ये है जो मिलाकर के बताया गया अभी, वही कुल मिलाकर के है इनका। और इसके अलावा हादसा हुआ उसके उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? उसके संबंध में भी कोई जांच में जैसा पाया जाएगा वो कभी तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी। शामली जनपद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश बंधन बैंक कर्मचारी से 91,000 रुपए की लूट कर फरार हो रहे थे। बदमाशों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिनमें से एक मौके से भागने में कामयाब रहा और अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। दरअसल पूरा मामला थाना भवन थाना क्षेत्र के बंधन बैंक के करीब का है, जहाँ से बंधन बैंक का कर्मचारी अजय 91,000 नकदी लेकर वापस लौट रहा था। उसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और मौके से भागने लगे। जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी की और तीनों बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, जहां पर पुलिस को देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली, जहां पर दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई और गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जबकि बदमाश का एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। देखिए, आज लगभग दोपहर को 1 बजे थाना भवन पुलिस को ये सूचना मिली कि एक बाइक सवार जो व्यक्ति थे 3, उनके द्वारा एक लूट की घटना कारित की गई है। और इस सूचना पर जो हमारी फील्ड में पुलिस यूनिट ऑलरेडी थी, वो उनका पीछा करी और एक हॉट चेज हुआ। और हॉट चेज के बाद काफ़ी दूर तक उनको चेज करने के बाद एक जंगल में उनके द्वारा जो है पुलिस पर गोली चलाई गई उतर के, और पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जो है गोली चलाई गई। उनको उस मुठभेड़ में 2 जो लोग हैं उनको गोली लगी। एक व्यक्ति जो है उसमें फरार होने में सफल हो गया है। इनसे बात की तो पूछताछ में यह भी पता चला है कि इनके जो साथ के एक रेकी टीम है वो भी जनपद में ही कहीं है, और उसके लिए भी हम लोगों ने एसओजी और थाना पुलिस की टीमें बना दी है और हम लगातार जो है उन पर दबिशें डाल रहे हैं और निश्चित रूप से हम उनको भी आज गिरफ्तार करें। सर, आपराधिक इतिहास क्या है बदमाशों का जो? देखिए, ये इसके बारे में हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं और इनके द्वारा भी जैसे बातचीत करने पर भी बताया गया कि इस लूट में इनकी संलिप्तता है भी, क्योंकि इनसे जो लूट के पैसे हैं वो बरामद ऑलरेडी हो चुके हैं। बारी भी इनको पहचान रहा है, ये खुद भी कबूल कर रहे हैं कि आज की घटना में इनकी संलिप्तता थी। इसके अलावा इनका पुराना जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो हम पता कर रहे हैं। पूर्व में भी यहाँ पे 1 आध घटनाएं जो हुई हैं। बसपा के राज्यसभा सांसद वीर सिंह एडवोकेट का मीरापुर बाईपास पर बसपा के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। आज अपने गृह जनपद मुरादाबाद से सहारनपुर जा रहे बसपा के राज्यसभा सांसद वीर सिंह एडवोकेट का मीरापुर बाईपास पर बसपा के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ एक छोटी समीक्षा बैठक की और सांसद ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी धीरे चल रही है। इस दौरान मुख्य रूप से बसपा जिला अध्यक्ष सतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष मनोज कुमार, जिला प्रभारी ऋषिपाल तोमर, अमित कुमार गुर्जर, कल्लू ठेकेदार आदि लोग मौजूद रहे। आज
सहारनपुर मंडल की मीटिंग है बहुजन समाज पार्टी की। पंचायत चुनाव के बाद ये समीक्षा बैठक है आज, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी संसदीय विधायक भी आ रहे हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे को भी इधर जिम्मेदारी दी है काफ़ी समय के बाद, क्योंकि मैं जब पार्टी की शुरुआत हुई थी तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव में मैंने जाकर संगठन का काम किया। और इधर मैं हर क्षेत्र हर गांव से वाकिफ हूँ। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं इधर आया हूँ। जिला मुजफ्फरनगर के पदाधिकारी सम्मानित साथी इधर सब मौजूद हैं। हमारे जिला अध्यक्ष भी सभी सम्मानित साथी इधर हैं। आज हमारी कोई विधिवत मीटिंग तो नहीं है, खाली एक अपने कार्यकर्ता के घर पर बैठकर हम एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जो कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इसलिए हमने विशेष मीटिंग नहीं बुलाई है। जो हमारे मंडल के जोनल के मुख्य पदाधिकारी हैं 10-15 उन्हीं को बुलाकर बैठकर समीक्षा की जाएगी और जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश हैं आगे के लिए विधानसभा के चुनाव की तैयारी के लिए, उस संबंध में अपने पदाधिकारियों को हम दिशा निर्देश देंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। 2000 विधानसभा की क्या तैयारी है? अभी 2022 की विधानसभा की हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि हमारा संगठन चुस्त और दुरुस्त है। विधानसभा सेक्टर बूथ लेवल पर BBF भाईचारा लेवल पर हमारा संगठन पूरा बना हुआ है। तो हमारी पूरी तैयारी है, हमेशा बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी रहती है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर दिशा निर्देश देती रहती हैं पदाधिकारियों को, उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम काम करते हैं। अभी पंचायत चुनाव में के बाद से और पंचायत चुनाव में जो महामारी फैली है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, हमारे जिला मुजफ्फरनगर में भी बहुत सारे बेचारे हमारे बीच में नहीं रहे। जनता के बीच से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। उनके परिवारों को मैं जो परिवार से चले गए हैं, भगवान उनको साहस दे, हिम्मत दे, क्योंकि बहुत जाने गई हैं। बहुत परिवार बेचारे ऐसे हो गए बेसहारा इस महामारी में। तो हमें इस महामारी से बचने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और इस महामारी से जूझने के लिए हमको जो नियम है कानून पर चलना चाहिए और हमें सभी को सुरक्षित रहना चाहिए। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती जिले में और शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बदायूं के त्रिवेणी इंटर कॉलेज भटपुरा में बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ज्ञानपाल सिंह, जिला पंचायत सदस्य पति इंजीनियर दिनेश गौतम और त्रिवेणी इंटर कॉलेज भटपुरा के प्रधानाचार्य अर्जुन सिंह आदि के द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर नमन किया गया। बसपा जिला उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह पाल ने सभी क्षेत्रवासियों को माता अहिल्याबाई होलकर जयंती की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ओमेंद्रपाल सिंह, विधानसभा अध्यक्ष अजय सिंह, शिवा और अन्य लोग कोविड-19 का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिव भक्त, बहादुर योद्धा, कुशल तीरंदाज, मालवा इंदौर की महारानी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कोटि कोटि नमन। भाई और बहनों, आज बहुत ही हर्ष का दिन है
ऐसे वीरांगना का जन्मदिन है जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर करके हमारे समाज को एक पहचान दी। ऐसी प्रातः स्मरणीयों को मैं बार बार नमन करता हूँ। साथ ही आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आज का दिन असली रूप में जब ही जयंती मानी जाएगी जब इससे हमको सीखना है। हमारे लिए सीख लेने को मुख्य चीज है अपने समाज का इतिहास जिंदा रखना। जिस समाज का इतिहास नहीं होता है वो समाज खत्म हो जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। हमको अपने समाज का इतिहास जिंदा रखना है और इतिहास जिंदा रखने के लिए हमको ऐसे महापुरुषों को बारंबार याद करना होगा और अपने बेटा बेटियों के अंदर एक अहिल्याबाई होलकर पैदा करनी होगी। हर घर में अहिल्याबाई होलकर पैदा करनी होगी, हर परिवार में पैदा करनी होगी, हमको पूरे समाज में पैदा करनी होगी। इतनी अहिल्याबाई होलकर पैदा करनी होगी कि हमारा समाज हमारे देश में नाम पैदा करे। हमको अपने बेटा बेटी मुजफ्फरनगर के मीरापुर नगर पंचायत के द्वारा बदलते मौसम के कारण कस्बे में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नतीजन बुखार व अन्य बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। मौसमी बुखार, वायरल इन्फेक्शन, खांसी, नजला बुखार के मरीजों में तेजी आ रही है। चिकित्सकों के द्वारा इसका कारण बदलते मौसम और मच्छर का प्रकोप बताया जा रहा है, जिसको देखते हुए नगर पंचायत मीरापुर की चेयरमैन तंजीला कुरैशी और अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी के द्वारा कस्बे के सभी वार्डो में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव कराया गया और फॉगिंग की शुरुआत की गई। कोरोना महामारी को देखते हुए इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने पुलिस टीम के साथ सोमवार को कस्बे में जगह जगह पैदल गश्त किया और फ्लैग मार्च निकाला। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने पुलिस टीम के साथ मीरापुर के मैदान चौक, सराय गेट, बस स्टैंड, कमलियान, सराय दरवाजा, पड़ाव चौक, थावर वाली मस्जिद, कोटला दरबार आदि जगह से पैदल मार्च निकालते हुए सभी से कोविड-19 के पालन की अपील की और जानकारी दी। केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन के चलते भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता रामपुर तिराहा पर इकट्ठा हुए और मुजफ्फरनगर प्रशासन इस दौरान अलर्ट दिखाई दिया। जहां भारी पुलिस फोर्स के साथ किसानों को रोका गया तो मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के द्वारा कहा गया कि हम शांतिपूर्वक टोल प्लाजा पर जाएंगे और टोल प्लाजा को सभी आने जाने वाले लोगों को फ्री कराएंगे और जब तक किसान बॉर्डर पर है, किसानों की मांग नहीं मानी जा रही, तब तक मुजफ्फरनगर के टोल प्लाजा को किसान फ्री चलाएंगे। मैं भारतीय अम्बावता जिलाध्यक्ष आज राष्ट्रीय आह्वान पर जो है सभी टोल फ्री करने की 31 तारीख है और इसी को लेकर आज जो है हमारे सभी साथी किसान साथी भी आज रामपुर तिराहे पर इकट्ठा हो रहे हैं और यहीं से रणनीति बनाकर टोल फ्री करने की रणनीति बनाई जाएगी यहीं से और यहीं से टोल की तरफ को रवानगी होगी। मगर इसको देखते हुए यहाँ शासन प्रशासन के अधिकारी आ गए हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो है आग्रह कर रहे हैं रोकने के लिए, तो भी सभी साथियों से मंथन चल रहा और जैसे भी विचार बनेगा उसी हिसाब से अगले स्टेप पर काम करेगा। ठीक। सहारनपुर के थाना सदर बाजार कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए। मौके पर चोरों से थाना सदर बाजार पुलिस ने चोरी का लैपटॉप, एलसीडी मॉनिटर और एक एलसीडी मॉनिटर, सीपीयू आदि बरामद किया है। आपको बता दें कि एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर एस चन्नाप्पा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत थाना सदर बाजार पुलिस के नेतृत्व में गठित की गई टीम के द्वारा देर रात नवादा रोड पर चोरी की योजना बना रहे बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए चारों अभियुक्तों के नाम सौरभ, शाहवेज, नाहिद और सुभाष हैं। थाना सदर बाजार पुलिस ने 4 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 नकबजन टॉप 10 के भी अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, काफ़ी मुकदमे हैं इनके ऊपर। अभी कुछ दिन पहले गलीरा रोड पे सदर बाजार थाने क्षेत्र में ही एक विजयपाल के घर में चोरी हुई थी, ये 28 तारीख की बात है। उसका खुलासा हुआ है, उस चोरी में जो भी माल गया था उसका 100% वो बरामद हुआ है। 1-2 अन्य चोरी की घटनाएं भी इन्होंने कबूल किया है जिसका खुलासा हो रहा है।
ये बहुत ही सातिर किस्म के नकबजन है। कुछ दिन पहले अभी गैंगस्टर से बाहर बेल पे आए हैं, फिर ये इस तरह की घटनाएं करने लगे हैं। फिर इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये अच्छे बदमाश है, साथी चोर है, इनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के गांव तालाड़ा में जानसठ इकाई अखिल विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने अहिल्याबाई होलकर जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर पुष्पांजलि अर्पित की। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में पदाधिकारियों के द्वारा क्षेत्र के गांव तालाड़ा में राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गाँव के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रदीप पाल ने अहिल्याबाई होलकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। मुजफ्फरनगर के गांव निराना में दबंगों ने एक परिवार के घर में घुसकर मारपीट कर दी। दबंगों ने पथराव भी किया, जिसमें पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी जानसठ में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत के चलते उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। सोमवार को गाँव निराना में मोहम्मद फैजान, तहसीन पुत्रगण मोहम्मद आबाद व मोहम्मद आबाद पुत्र अब्दुल रजाक अपने खेतों पर काम कर रहे थे। तभी खेत की डोल को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने थाने में आकर सूचना दी तो दूसरे पक्ष के लोगों ने पीड़ित के परिवार पर हमला बोल दिया और घर में घुसकर मारपीट की और पथराव किया। हमले में मोहम्मद आबाद और मोहम्मद फैजान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को जानसठ सीएचसी भर्ती करा दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बहेड़ी में सोमवार को विशेष सफाई अभियान चलाकर गांव को कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन का काम किया गया। ग्राम प्रधान आरिफ ने गांव की गलियों में घूम घूम कर स्वयं सैनिटाइजेशन किया तथा ग्रामीणों को महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया। दरअसल डीएम के आदेशों पर कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव के लिए गाँव में सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में गाँव बहेड़ी में ग्राम प्रधान आरिफ और ग्राम सचिव पुष्पेंद्र चौधरी ने गाँव की अलग अलग गली मोहल्लों में साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन का कार्य किया। मुजफ्फरनगर जनपद के रोहाना खुर्द गांव में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना की जांच भी कराई गई। ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई लोगों की कोरोना की जांच की गई। ग्राम प्रधान ने अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कैंप में आकर वैक्सीन लगवाने की अपील की। इसमें वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें क्या आपका वो थोड़ा सा बता दीजिए आप। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, दोनों गांव के प्रधान भी रहे, हमारे जिम्मेदार लोग भी रहे, सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि ये वैक्सीन की व्यवस्था, कोरोना की जांच की व्यवस्था हमारे गांव में हो, क्योंकि हमारे गांव की आबादी लगभग 8-8.5 हज़ार की बैठती है। बेहड़ी जाते थे या फिर चरथावल जाते थे लोग, समय पर कभी वैक्सीन नहीं मिलती थी, कभी स्टाफ नहीं मिलता था, कभी साधन नहीं मिलता था, लोग परेशान होकर वापस आते थे। इसलिए हमने फिर जिला प्रशासन से इसकी मांग की कि इसकी व्यवस्था हमारे गांव में ही कराई जाए, वैक्सीनेशन और दवाई की, कोरोना की जांच की। एडीएम प्रशासन ने इसको, हमारी बात को गंभीरता से लिया और इस सारे कार्यक्रम को हमारे गांव में लगाया। प्रतिदिन 100 वैक्सीन के करीब, कभी 90 हो जाती हैं तो कभी 110 हो जाती हैं, कभी 70-75 भी रह जाती हैं। बड़ी संख्या में वैक्सीन का लाभ गाँव वालों को मिला। जनता की कुछ शिकायत है प्रधान जी यहाँ पे कि वैक्सीन हमारे जो चरथावल ब्लॉक से आते हैं डॉक्टर वगैरह, ये हमेशा 10:30-11 बजे से पहले नहीं आते। कभी होता है कहीं इनकी कोल्ड चेन खराब ना हो जाए, कहीं इस तरह की कोई बात ये बताते हैं। 9 बजे का टाइम है, हमें थोड़ा सा समय लग जाता है। 10 बजे न हो सके वैक्सीन उपलब्ध होती हो कहीं से, 9 बजे यहाँ तक आने में 10:30 या 11:45 तक हो जाता है इनका, लेकिन जनरली 10:30 तक आ जाते हैं। क्यों टाइम 9 बजे का है ना प्रधान जी? नहीं 9 तो नहीं आ रहे, लेकिन 10 के बाद ही आते हैं, ये सच्चाई है। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के गांव रोहाना कला में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और काशीराम समूह के द्वारा बच्चों को पोषाहार का वितरण किया गया। इसमें आंगनबाड़ी ब्रिजेश, आशा, बीना और समूह की अध्यक्ष कविता भी मौजूद रही।
मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव जटनगला में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 45 से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। यह वैक्सीन प्राइमरी विद्यालय में लगाई गई, जहां पर वैक्सीन लगाने के लिए सभी को जागरूक भी किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने आकर वैक्सीन लगवाई और लोगों को भी जागरूक किया। बस हमारा तो यही है कि गांव के जितने भी 45 प्लस से ऊपर है सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, लगवानी चाहिए और इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए, गांव वालों को भी और डॉक्टरों को भी। अच्छा, आज आप गांव में गए थे क्या सैंपल लेने? हाँ, अंदर गए थे। कितने सैंपल लाए आप? वहाँ एक यूँ कह रहा था बीमार था, उसका किट देकर आए और सैंपल लेकर आए। अच्छा, क्या नाम है उसका? नाम बता भाई। श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी जी। अच्छा अच्छा, कब अभी गए थे किट देने? हाँ, बस अभी गए थे, देकर आए। कितनी देर से जा रहे हैं भाई साहब? 11:30 बज रहे हैं अभी। हाँ, तो हम लगभग ऐसे गए थे, उसके पास आधा घंटा लग गया। अच्छा, उससे पहले यहीं थे आप? नहीं, और वहीं गए थे पहले। मतलब यानी कि 11:15 बजे आए आप? भैया दरअसल हमें और एक टीम और भी तो छोड़नी थी, एक टीम को रोहाना छोड़ कर तब यहाँ आए। अच्छा, नहीं रोहाना से आया हूँ मैं भाई साहब। हाँ, तो हम छोड़ के बस इधर को आए, कच्चे रास्ते को। अच्छा अच्छा, रोहाना छोड़ के। अमरोहा के हसनपुर में अनलॉक के संबंध में शहर कोतवाली परिसर में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सरकार के 55 जिलों में अनलॉक करने के आदेश के बाद अमरोहा जनपद के जिला अधिकारी ने तहसील स्तर पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को प्लान बनाकर बाजार खोलने के निर्देश दिए। इसके संबंध में अमरोहा के SDM विवेक यादव, शहर कोतवाल RP शर्मा और पुलिस क्षेत्र अधिकारी विजय राणा ने कोतवाली परिसर अमरोहा में व्यापारियों के साथ संगठन के लोगों को बुलाकर बैठक की और उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए। 1 जून से जो हमारी अनलॉक प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, इसमें अमरोहा शहर के जो हमारे जिम्मेदार व्यापारिक संगठन हैं उन सभी से वार्ता की गई और उनसे अनुरोध किया गया कि जो हमारे अनलॉक की गाइडलाइंस आई हैं उनका अनुपालन करते हुए यदि हम लोग मार्केट लेफ़्ट राइट की तर्ज पे खोलते हैं तो उसमें भीड़ भाड़ होने की संभावना कम रहेगी और हम लोग कोरोना गाइडलाइंस जो सरकार की हैं उनका अनुपालन करा पाएंगे। उसी के क्रम में इस बैठक में सभी व्यापारी बंधुओं द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई, जिसके लिए हम लोग सभी का आभार व्यक्त करते हैं और सभी से ये भी अनुरोध किया गया है कि अनावश्यक रूप से अपनी दुकानों पे भीड़ न लगने दें, सैनिटाइजर रखें, डबल मास्क का प्रयोग करें और जो ग्राहक आ रहे हैं उन सभी से मास्क पहनने का अनुरोध करें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें स्वयं मास्क उपलब्ध कराएं। किसी भी बिना मास्क वाले व्यक्ति को दुकान में प्रवेश न करने दें। सर, ये जो टीका जो लगेगा कोरोना का, इसमें कितने एज के आदमी को टीका लगेगा और जो दुकान पर बैठेंगे ये इसमें क्या है? सभी व्यापारी बंधुओं से अपील की गई है कि जो हमारे 45 आयु वर्ष से अधिक के लोग हैं उन अधिकतर लोगों ने टीकाकरण करा रखा है, लेकिन यदि अभी किसी व्यक्ति ने नहीं कराया है तो वो अपने प्रतिष्ठान पे जाने से पूर्व टीकाकरण अवश्य करवा ले और उनकी दुकान पे जो लोग काम कर रहे हैं ये भी सुनिश्चित करें कि सभी लोग अपना टीका करवा लें और दुकान पर अपना टीकाकरण का अभिलेख भी उपलब्ध रखें, जिससे एक थोड़ी सी अवेयरनेस फैलेगी और जो हमारे ग्राहक आते हैं उन सभी को भी जागरूक करें कि जो हमारा टीकाकरण अभियान चल रहा है इसमें प्रतिभाग करें, क्योंकि टीकाकरण ही वर्तमान में सबसे अच्छा ऑप्शन है जिससे कोरोना का बचाव हो रहा है। तो इसके लिए जन जागरूकता में हमारा वो लोग सहयोग करें, ये अपील सभी से की गई। सर, आपने टाइम भी दिया है दुकानों का? शासन के जैसे गाइडलाइन है 7 बजे से प्रातः से लेकर के 7:30 बजे तक, उसी के अंतर्गत दुकानें खोली जा सकती है। लेफ्ट राइट कब तक है? अभी व्यापारियों से वार्ता करके जो है इसे लागू कराया गया है और तत्क्रम में पहले हम लोग इसका प्रभाव देखते हैं, फिर आगे इसका रणनीति तैयार कर ली जाएगी। थैंक यू। अमरोहा के हसनपुर में 37 लाख की ठगी के पीड़ित ने 1000 क्षेत्र पर खोलकर शरीर के अंग बेचकर कर्जा उतारने की अनुमति मांगी। सोमवार को नगर के अमरोहा बस स्टैंड के नजदीक RCM की शॉप चला रहे भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता महिपाल सिंह चौहान ने 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क साधकर बताया कि वह 37 लाख की ठगी का शिकार हो चुका है। पीड़ित के अनुसार मुझे एक बार मुख्यमंत्री से मिलने का मौका दिया जाए और फिर मुझे शरीर के अंग बेचकर कर्जा उतारने की अनुमति दी जाए।
अमरोहा के थाना आलमपुर क्षेत्र के कस्बा ढवारसी में पिछले 3 सप्ताह में गो तस्करी का ग्राफ लगातार आसमान छू रहा है और गो तस्कर अपनी मनमानी कर रहे हैं और प्रशासन को गो तस्कर खुली चुनौती दे रहे हैं। बीते दिनों में पहले गो तस्करों ने दुल्हेपुर, अहीर सहित 3 गाँवों में गो तस्करी की थी, जिसको लेकर गोरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया था और पशु चिकित्सक डॉक्टर तेजपाल सिंह ने अज्ञात गो तस्करों के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन पुलिस इस घटना का खुलासा नहीं कर सकी। इससे पहले ही गो तस्करों ने दूसरी घटना को अंजाम देते हुए प्रशासन को दोबारा चुनौती देने का काम किया है। क्योंकि क्षेत्र में अगर रोड जाम क्या है मामला? इसी संबंध में रोड जाम किया है कि यहाँ बार बार ये घटना होती है गोकसी और इसी क्षेत्र को टारगेट बना रखा है कुछ लोगों ने, ताकि यहाँ स्थिरता फैल जाए, झगड़ा हो जाए, झगड़ा फसाद हो। लोग काफी आक्रोशित हैं इस मामले में। पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है कि इसमें जल्दी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप क्या चाहते हैं? हमारी यही मांग है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए आगे से ऐसी कोई, और यहाँ गोकसी नहीं होनी चाहिए। बैठे हो, क्या है मामला? अच्छा, मामला ये है कि हसनपुर और गंगेसी क्षेत्र में लगभग 10-15 दिन लगातार गोकसी हो रही है। रोज न रोज एक दो गाय के अवशेष मिल रहे हैं और काटी जा रही है। और यहाँ इस क्षेत्र का पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। जो लोग यहाँ के लोकल के लोग हैं उन्हें भ्रमित कर देता, आश्वासन दे देता कि ये गोकसी नहीं हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो आगे इनका कोई भी ना ही अभी तो कोई FIR है ना कुछ है। इसमें तो पहले गोकसी पे FIR गो तहत के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, वो इनके केस खोला जाए जल्द से जल्द। अमरोहा में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती युवजन सभा के जिलाध्यक्ष फैसल अलवी के आवास पर हसनपुर में सादगी के साथ मनाई। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने देवी अहिल्याबाई होलकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन राज्य के अलावा भी पूरे देश में विकास व मानव हित के उत्कृष्ट कार्य से अपने शासन क्षमता की छाप छोड़ी थी। वीरांगना देवी अहिल्याबाई होलकर स्वयं रणभूमि में युद्ध में भाग लेकर दुश्मनों को पराजित अपनी बहादुरी की छाप छोड़ती रही। होलकर जी की आज 296वीं जयंती है। समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों के ऊपर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती को मनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है, जिस तरह से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने अंग्रेजों की पॉलिसी को पहले भांपकर वोट डालो राज करो, उसी तरह इस पॉलिसी को भांपकर सभी रियासतों को पत्र लिखकर उन्हें जागरूक करने का काम किया था और खुद हर लड़ाई को रणभूमि में लड़कर अपनी बहादुरी की छाप छोड़ने का काम किया था। सभी लोगों ने संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी की वोट डालो राज करो वाली नीति को जनता को जागरूक कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता 2022 के अंदर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता तक पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों को बताने का काम करेगा। जो अखिलेश जी ने काम किए हैं उसे बताकर जनता को जागरूक करने का काम करेगा। मुजफ्फरनगर जनपद में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। नगर के प्रसिद्ध अहिल्याबाई चौक पर समाज के गणमान्य लोगों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों और गणमान्य लोगों ने पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, ऑल इंडिया धनगर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय धनगर सहित समाज व नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने देवी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर उनकी एक शानदार प्रतिमा यहाँ लगी है और प्रतिमा से लाखों नौजवान प्रतिदिन प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्रति वर्ष 31 मई को उनके जन्मदिन पर हम सभी एकत्र होते हैं। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है जो बहुत युवावस्था से, बाल्यावस्था से वो लगातार सामाजिक कल्याण के लिए काम करती, लगातार संघर्ष करती रही। कभी उन्होंने अपने सिद्धांत का समझौता नहीं किया। उन्होंने उस समय तत्काल जब बालिकाओं को पढ़ाने के लिए माहौल नहीं था तब उनके लिए विद्यालय, उनके लिए कॉलेज, उनके लिए आश्रम और ये बना करके व्यवस्था समाज में जितनी भी बुरी थी उनको दूर करने का काम किया। समाज के लिए संघर्ष करती रही।
जो आसुरी शक्तियाँ थी उनसे लगातार डरती रही और एक तरीके से समाज के सर्वत्र कल्याण के लिए उन्होंने अनेकों काम किए। उन्होंने कॉलेज, उन्होंने पोखर, उन्होंने प्याऊ, उन्होंने तालाब, इस प्रकार की सब चीज़ बना करके समाज के लिए एक ऐसा आदर्श अहिल्याबाई होलकर है जिनसे हजारों हजारों वर्ष तक युवा प्रेरणा लेते रहेंगे। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज इस प्रकार की सरकार चल रही है, उसमें महापुरुषों का कितना सम्मान है कि पहली बार अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर एक शानदार लगातार सीरियल वो टेलीविजन पर आ रहा है। पहले बहुत गंदे गंदे सीरियल आते थे, आज महापुरुषों का उनका गुणगान, उनका मनन, उनका। वहीं मुजफ्फरनगर के गांव खानोपुर में भी देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां पर सभी ने देवी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सभी को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। इस दौरान मंसूरपुर के खानपुर से ग्राम प्रधान राजीव धनगर, मनोज राठी, सतीश, राहुल, अनस त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। 31 मई 2021 में आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 296वीं जयंती है, जिसे हम मंसूरपुर खन्नूपुर ग्राम में सभी साथियों के साथ कोविड-19 का पालन करते हुए मना रहे हैं। इसके लोक माता देवी अहिल्याबाई जी का जन्म 31 मई 1725 में हुआ था, जो अहिल्याबाई मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू बनकर सबसे अधिक महिला से वर्षों तक महिला शासक ने राज किया, वह अहिल्याबाई जी होलकर जी थी। इन्होंने 12,840 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जो सर्वाधिक है। अब तक देश में इतना बड़ा मंदिरों का जीर्णोद्धार किसी भी शासक ने नहीं कराया गया। माता न्यायप्रिय थी, उन्होंने न्याय के लिए अपने पुत्र का भी बलिदान दे दिया था। लोक माता जी की ये 296वीं जयंती हम हर्षोल्लास से हर वर्ष मनाते हैं। इस बार कोविड-19 की वजह से ज़्यादा बड़े उसमें नहीं मनाई गई, लेकिन कोविड-19 का पालन करते हुए हमने खन्नूपुर ग्राम में मनाई। हम कोविड को लेकर आपकी क्या व्यवस्था रही? कोविड को लेकर जब से हमें और पर पद का बाहर आया है, हमने गांव में साफ सफाई, नालों की सफाई, जहाँ कूड़ों का ढेर था उसे हटवाया गया है। खन्नूपुर ग्राम में और मृत्यु घाट पर, जहाँ पर शमशान घाट है, वहाँ पर सफाई कराई। नालों में की हुआ है, हर गली मोहल्ले में सफाई कराई गई, सैनिटाइज कराया गया है। लगभग 4 बार सैनिटाइज करा दिया गया है, 2 बार फॉगिंग करा दी गई है। और अब हम गरीब लोगों को सैनिटाइज और मास्क बांट रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।